जाते औलिया पर एक चादर, एक, क्यों? ताकि और कब्रों से वो मुमताज हो जाए। मगर लोगों ने बिजनेस बना लिया है, दरमुंडे, जाहिल, फासिद, काली काली टोपी पहनकर, रमजान में पान चबाकर, गुटके चबाकर तुम्हें जबरदस्ती करें, इधर डालो, इधर डालो, उधर डालो, या लिखवाओ, वहां लिखवाओ। उससे बेहतर है मां को खिलाओ, मां के सर को ढांकने के लिए चादर ला दो, उससे लाखों दर्जे बेहतर है। दुआओं के लिए दगर दगर, नगर नगर, गली गली, देहात देहात, शहर शहर, चप्पा चप्पा घूमने वालों, ठोकरें खाने वालों, ताबीज गंडे के लिए मौलवियों के पास चक्करें खाने वालों, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक औलाद से महरूम रहकर न जाने कहां कहां की ठोकरें खाते हो तुम। न जाने उन जाहिल मक्कारों को जिनको लिखना नहीं आता, ताबीज गंडे का पेशा किए हुए बैठे हैं, पर्दा डालकर हमारी बहनों की लंबी लाइन हो जाती है। उन्होंने फिक्स कर रखे हैं 251 का नक्श, 551 का नक्श, 1100 रुपए का नक्श, 5000 का नक्श। हमारी प्यारी बहनें, हमारी बेटियां भूल कर बहक कर पहुंच गई मुल्ला जी के पास, हजरत कोई ऐसा नक्श बना दो कि मेरे मियां मेरी सुने, मेरी तो चलती ही नहीं है, कोई ऐसा नक्श बना दो कि मेरी बात माने। मुल्ला जी को बड़ा मौका, अच्छा मौका, बड़ी अच्छी मुर्गी फंसी है ज़बह करने के। मुल्ला जी बोले 5000 और काम गारंटी से होगा, चाहे उस मुल्ला को अपनी जिंदगी की गारंटी ना हो कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं, मगर तावीज में गारंटी है। 500 रुपए उससे लिखना नहीं आता, पेशावर धंधा बना रखा, कारोबार बना रखा है, लिखना नहीं आता, कोई अमल नहीं, कोई तालीम नहीं, कुरान और हदीस को जानते नहीं, तावीज की बिजनेस बनाने वाले न जाने अमरोहा की गलियों में कितनों ने डेरे डाल रखे हैं। 5000 रुपए देकर अपने शोहर की गाड़ी कमाई को, मेहनत की कमाई को, जरा सा कागज का टुकड़ा उस पे भी कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, तावीज बनाकर उस मौलवी ने, उस मौलवी क्या मुल्ला जी ने वो नक्श बनाकर दे दिया और कहा इस तावीज को अपने शोहर के तकिए में शिकार दे देना। एक रात तेरे मियां ने ये तकिया लगा लिया, समझ लो कल से वो तेरा गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। अब खुशी खुशी तावीज लेकर मेरी प्यारी भोली भाली बहन 5000 देकर आई। समझ रही है, गारंटी से काम होगा, नया गिलाफ तैयार करती है, कपड़े बुनती है, चमक दमक वाला गिलाफ, गिलाफ के अंदर रखा तावीज, फिर अंदर घुसाया तकिया, कवर चढ़ाया, अपने शौहर से मोहब्बत से कह रही है देखो कितना प्यारा तकिया मैंने आपके लिए बनाया। वो बेचारा भी परेशान कि यार इतनी मीठी मिठास, इतनी प्यारी बोली तो आज से पहले कभी नहीं बोली, अच्छा ला तेरा ही तकिया ले लेता हूं। उस तकिए में सो गया। सुबह उठा, उसे अमरोहा जाना है, अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे, मेहनत पे जाना है। सुबह ही उठकर बोला मेरी प्यारी होम मिनिस्टर उठ जाओ, चाय बना दो, चाय पीकर मुझे अपने काम पे जाना है। ताबीज का असर देखने के लिए बोली देखो तो असर हुआ है कि नहीं। मैं नहीं बनाती था चाय वाय, मैं नहीं जानती, सारा काम मैं ही करूंगी, तुम्हारी माँ भी कुछ करेंगी या सब मैं ही करूंगी। ये चीख कर बोल तो रही थी, उनका दिल में सोच रही देखो तो ताबीज का भी कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। बेचारा घर घर गैस सिलेंडर अपने हाथ से चाय बनाई, चाय पी, पीकर चला गया काम पे। दोपहरी में धूप में प्यास की तड़प, भूख की चाहत, जब अपने घर में एंट्री की बोला मेरी होम मिनिस्टर प्यारी मूड सही है तो खाना बना ला दो। मैं नहीं जानती खाना वाना कुछ भी, अगर खाना ये तो जाओ किचन से उठाओ खुद खाओ। उधर धूप, उधर भूख, उधर प्यास, इधर सुबह का गुस्सा, उठाया थप्पड़, एक जो मारा, फौरन बुर्का पहनकर मुल्ला जी के पास। हजरत ताबीज का असर उल्टा हो गया, पहले तो गालियां देते थे
बड़ा तावीज कुरान पाक की तिलावत। जो तुम अपने मैके से कुरान लाई हो, जो धूल मिट्टी में लथपथ है, कभी तुम झांक कर नहीं देखती, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तावीज है तुम फज्र की नमाज पढ़ो। फज्र की नमाज के बाद कुरान पाक लेकर बैठ जाओ। शौहर की मोहब्बत माइल होगी, सास ससुर की उल्फत होगी, रब्बे पाक का प्यार उतरेगा, फिर तो तुम्हारे घर में रहमत ही रहमत होगी।